दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्नर में। तो आज हम एक्सेल का सेकंड लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज हम एमएस एक्सेल में होम टैब्स के ग्रुप, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट और अलाइनमेंट्स के बारे में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने अपने एक्सेल का एप्लीकेशन ओपन कर लिया है और मैं अब ऊपर क्लिक करती हूँ, ये ओपन हो जाती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आज हम ये जो होम टैब्स है इसके अंदर जो क्लिपबोर्ड, फॉन्ट और अलाइनमेंट के बारे में सीखेंगे। तो इससे पहले मैं आपको कुछ बता देती हूँ, तो फिर हम इन सब के बारे में एक-एक करके जानेंगे, ठीक है? तो जैसे कि ये मेरी एक एक्टिव सेल है। अगर मुझे नीचे जाना है तो मैं एंटर प्रेस करूँगी, ठीक है? अगर मुझे ऊपर जाना है तो क्या करूँगी मैं? आपको अपने कीबोर्ड पर ये होम की दिखाई दे रही होंगी। आपको ये ऊपर वाली से करोगे तो आप अप ऊपर की ओर जाओगे, ठीक है? अगर आप नीचे की ओर करोगे तो आप डाउन जाओगे। अगर आप राइट वाली करोगे तो आप राइट और लेफ्ट वाली करोगे तो लेफ्ट। दूसरा तरीका क्या है? अगर आप टैप करोगे तो आप राइट में चलोगे और अगर आप शिफ्ट के साथ टैप करते हो तो आप लेफ्ट में चलते हो, ठीक है? अब जैसे कि मैंने अपनी सेल में एमएस एक्सेल लिखा है, ठीक है? एमएस एक्सेल EXCE कंप्यूटर COMPUTER। तो ये क्या हो रहा है, मेरी जो कंप्यूटर है वो मेरे शब्द जो कंप्यूटर लिखा हुआ है वो मेरी दूसरी सेल में जा रहा है। मुझे चाहिए कि मुझे एक ही सेल में रहे। तो एक तरीका था कि हम कॉलम पर जाएं और यहाँ से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। ड्रैग करेंगे तो इसे राइट में चलेंगे तो बड़ा छोटा हो जाए। दूसरा तरीका क्या है, आप इस पर सिंपल क्लिक करोगे और यहाँ बीच में जाओगे। आपको अपने माउस से सिर्फ क्या करना है, आपको डबल क्लिक करना है। क्या करना है? डबल क्लिक करना है। जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे तो ये जो आपका जो कंप्यूटर दूसरी सेल में जा रहा है ये आपका एक ही सेल में फिट हो जाएगा, कवर कर लेगा ये। तो देखो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करती हूँ तो ये देखिए मेरा जो कंप्यूटर था वो मेरा अब मुझे एक ही सेल में मिल गया पूरा। तो ठीक है, ये जान लिया आपने। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जो ये एक्सेल जो सॉफ्टवेयर है बहुत समझदार है। हमें सिर्फ इसको बताना है, ये हमें उसका आंसर करके देता है। जैसे कि मुझे चाहिए कि मुझे काउंटिंग चाहिए 1 to 10 तक, तो मैंने इसे 1 एंटर किया और 2, ठीक है? मुझे इसे 2 कॉलम तक समझाना पड़ेगा। अब क्या करना है, आपको सिलेक्ट करना है। तो पहला तरीका तो मैंने आपको बताया था कि आप इस पे डबल क्लिक करोगे और माउस से ड्रैग करोगे नीचे की ओर, सिलेक्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, आप इस पे क्लिक करोगे, आपको शिफ्ट प्रेस करके रखना है, आप इस पे क्लिक करो, ये आपका सिलेक्ट हो जाएगा। अब आपको यहाँ कोने में आना है, आपको ये ब्लैक वाला जो प्लस का साइन शो हो रहा है ना, उसको क्लिक कर उस पर जाना है और इसको दबा के रखना है और नीचे को ड्रैग करना है। तो आपको क्या है, आपको 10 तक काउंटिंग मिल जाएगी। आपको और भी ज़्यादा चाहिए तो आप नीचे तक जा सकते हो, ठीक है? मुझे 10 तक चाहिए, मैंने 10 तक छोड़ दी। तो देखिए मुझे 1 से लेकर 10 तक मिल गई। अगर आपको 100 तक चाहिए तो 2 क्यों, आपको यहाँ 11 लिखना पड़ेगा और इधर साइड आपको एंटर करना है, 12 लिखना पड़ेगा, ठीक है? अब आपको ये 2 कॉलम मिल गई, आपको ये सिलेक्ट करनी है, ठीक है? जैसे मैंने शिफ्ट किया, मैंने एंटर कर दिया था। मैं ऊपर जाती हूँ, मैं शिफ्ट प्रेस करके रखती हूँ, इसे सिलेक्ट करती हूँ, इसे सिलेक्ट करती हूँ, ठीक है? इन चारों को सिलेक्ट कर लेती हूँ। सिलेक्ट कर लिया मैंने, अब मुझे ड्रैग करना है इसे 10 तक, ठीक है? 11, 72, 82, 90 और 1000 100 तक चाहिए ना, तो मुझे 100 तक चाहिए तो मैं इसे इरेज कर देती हूँ कॉलम को, ठीक है? तो ये मेरी 100 तक काउंटिंग हो गई। अब चलो हम अपनी क्लिपबोर्ड पर चलते हैं। तो शुरू करते हैं क्लिपबोर्ड। तो ये पेस्ट है, ये जो सीजर का साइन बन रहा है, ये कट है, ये कॉपी, ये फॉर्मेट पेंट है। तो एक-एक करके जानते हैं कट क्या होता है। कट क्या होता है, अगर आपको जैसे कि मैंने एमएस एक्सेल कंप्यूटर लिखा है, आप चाहते हो ये जो कंटेंट है ये मुझे सेम दूसरी सेल में चाहिए, ठीक है? तो आप यहाँ से इसे कट करोगे और यहाँ पर आकर इसे पेस्ट कर दोगे, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा, करता है, ठीक है? जो डेटा होता है उसको पेस्ट करता है। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, मैंने इसे कट किया, क्लिक किया, तो ये देखिए डॉट डॉट करके हाईलाइट होने लगा, ठीक है? मैं चाहती हूँ कि मुझे ये चीज़ यहाँ चाहिए, तो मैं इस पर क्लिक करूँगी, पेस्ट पे जाऊँगी, क्लिक करूँगी, तो ये मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। सेम डेटा जो यहाँ था वो मुझे यहाँ पर मिलेगा, ठीक है? इस पर पहले मैं इसे बड़ा कर देती हूँ, डबल क्लिक करती हूँ, ये फिट हो जाएगा। अब कॉपी क्या करता है, कॉपी जो हमारे डेटा को, जो इस सेल में जो डेटा है उसको इस सेल में सेम टू सेम हमारा डेटा मिल जाएगा, उसको हम कॉपी कहते हैं, ठीक है? कि मुझे यही चीज़ यहाँ पर भी चाहिए, मैं इस पर क्लिक करूँगी और इसे कॉपी करूँगी। आप कॉपी के लिए Ctrl+C कर सकते हैं और पेस्ट के लिए Ctrl+V। तो मुझे ये चीज़ यहाँ चाहिए तो मैं यहाँ Ctrl+V कर दूँगी, तो ये मुझे यहाँ पे सेम मिल जाएगा, ठीक है? फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, जैसे कि मैं इससे थोड़ा सा कर लेती हूँ, यहाँ तक लेकर आती हूँ, ठीक है? अब मैं इसमें थोड़ा फॉर्मेट कर लेती हूँ, जैसे मुझे इसका फॉन्ट साइज चेंज कर देती हूँ, मुझे ये वाली लैंग्वेज चाहिए, ठीक है? और इतनी 16 तक नंबरिंग, 14 नंबरिंग कर लेती हूँ और इसमें कलर भर लेती हूँ, टेक्स्ट का कलर
रेड, ठीक है। फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, जो भी आपने यहाँ पे फॉर्मेट किया है वही चीज़ आपको दूसरी सेल्स में चाहिए तो वो वहाँ पे फॉर्मेट हो जाएगा। तो जैसे कि मैं इसे पूरे को सिलेक्ट करूँगी, पहले तो सिलेक्ट करना है और यहाँ फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करना है। ये आपको हाईलाइट होने लगा। आपको चाहिए कि मुझे इस वाली पूरी सेल्स में चाहिए, कॉलम में, तो आप सिर्फ यहाँ पर क्लिक करोगे, ये आपको फॉर्मेट करके दे देगा। ये देखिए मुझे पूरा का पूरा मिल गया, ठीक है। तो ये फॉर्मेट पेंटर का काम होता है। अब हमारा हम चलते हैं फॉन्ट में। फॉन्ट में क्या होता है, ये फॉन्ट है, ठीक है। जैसे कि ये लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, मैं करूँगी इधर साइड, आप देखना इधर से यहाँ पे लैंग्वेज चेंज हो रही हुई देखो हुई। आपको यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज मिल जाएंगी, आपको जो अच्छी लगे आप रख सकते हैं। यहाँ से आपका नंबर चेंज हो जाएगा, जैसे कि ये छोटा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसे मैं 14 रखती हूँ, ये आपको छोटा बड़ा हो जाएगा। आपको ये मैनुअल भी दिए गए हैं, इससे आपको बढ़ेगा और इससे घटेगा, ठीक है। इससे बोल्ड हो जाएगा, ये देखना पहले ऐसा है, इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगी ये बोल्ड हो जाएगा। इससे थोड़ा झुक जाएगा, ये टैली हो जाएगा, तो ये टैली हो गया। अभी देखना, अभी नहीं था, अभी हो गया, ठीक है। ये अंडरलाइन है, ये आपके जो फॉन्ट साइज है, जो आपका टेक्स्ट है यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है उसके नीचे अंडरलाइन हो जाएगी, ठीक है। एक और ऑप्शन है डबल अंडरलाइन हो जाएगी, ठीक है। इससे ये काम होता है। ये आपका बॉर्डर दिए गए हैं, आपको जो भी बॉर्डर चाहिए आप बुला सकते हैं, खुद से भी बना सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पर इस पर बॉर्डर चाहिए पूरे में, मैं इसे पहले पूरा सेलेक्ट करूँगी, ठीक है, और इस पर क्लिक करूँगी। मुझे चाहिए ऑल बॉर्डर, ठीक है, तो मैं ऑल बॉर्डर पर क्लिक करूँगी। मुझे देखिए अब ये मेरा अच्छा लगने लगा। तो मुझे बॉर्डर, मेरे बॉर्डर से क्या है, जैसे आप इसे प्रिंट कराओगे, जैसे आप पहले बॉर्डर नहीं लगा था तो आप जैसे प्रिंट करते तो आपको सिंपल ये शब्द लिख दिए जो काउंटिंग लिखी हुई है ना, ऐसे प्लेन पेज पे मिल जाती। अगर आपको बॉर्डर लगा दोगे तो थोड़ा अच्छा लगने लगता है और आपको ये लाइन बॉर्डर लगा हुआ प्रिंट होकर आएगा। तो बॉर्डर का काम ये होता है। ये फिल है, इससे आपके बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाएगा। तो जैसे मैंने इस पर मुझे ये वाला कलर चाहिए, तो ये मेरे बैकग्राउंड का कलर चेंज हो गया, ठीक है। इससे आपके टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा। आप अपनी मर्जी से भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो आपको ओके करना है, कलर मिल जाएगा, ठीक है। ये दिखाई नहीं दे रहा है, मैं लाल कर देती हूँ, तो ये टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा। अब आते हैं हम अलाइनमेंट पर। तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। मैंने इसे बड़ा कर लिया, यहाँ से भी कर लेती हूँ, ठीक। अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो पहला अलाइनमेंट क्या है, इससे आपका जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है ये आपको टॉप में मिलेगा, ये आपको बॉटम में मिलेगा, मिडल में मिलेगा, ये आपका मिडल अलाइनमेंट है। तो मैं थोड़ा और करूँ तब आपको शो होगा, तो मैं नीचे करती हूँ। अब देखो ये आपका सेकंड मिडल है, आपको मिडल में मिलेगा, इससे आपको बॉटम में मिलेगा। ये आपका लेफ्ट है, तो मैं आपको पहले राइट करके दिखाती हूँ। इससे राइट में हो जाए, इससे करोगे तो लेफ्ट में हो जाएगा, ये आपका मिडल में आ जाएगा। ठीक है, तो ये मुझे एक कॉलम में मिल गया, ये रैप हो जाएगा। अब सीखते हैं, अब जानते हैं मर्ज क्या होता है। तो मर्ज एंड सेंटर क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि अब देखो मैंने इसे सिलेक्ट किया, मैं इन दो सेलों को सिलेक्ट करती हूँ, ठीक है। मैं इन दो सेलेक्ट करती हूँ, मैंने ये दो रो सेलेक्ट कर ली। अब देखो मर्ज एंड सेंटर क्या होता है। मर्ज, ये तो मेरी जो ये कॉलम रो है ना वो मर्ज तो होंगी, और मेरा ये टेक्स्ट है ना वो सेंटर में आ जाएगा। तो मैं मर्ज करती हूँ, मर्ज एंड सेंटर पे जाती हूँ, तो ये देखो मर्ज हो गया और ये मुझे सेंटर में मिल गया, ठीक है।
अब मैं दूसरी पे करती हूँ, जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। अब मर्ज अक्रॉस क्या होता है? मर्ज अक्रॉस होता है आपकी जो रो है ना वो तो वैसे ही रहेंगी, लेकिन जो कॉलम की लाइन है ना वो मर्ज हो जाएगी, तो ये मर्ज अक्रॉस होता है। तो देखो मैं क्लिक करती हूँ तो ये मेरा मर्ज अक्रॉस हो गया। देखो मेरी रो शो हो रही है लेकिन कॉलम नहीं। ठीक है, कॉलम क्या मर्ज हो गए। तीसरा क्या है तुम्हारा? मर्ज सेल्स। सेम है, यहाँ पे सेल्स हैं आपको, जैसे कि मुझे ये सेल्स चाहिए, ये भी मर्ज हो जाए तो मुझे ये भी मर्ज हो जाएगी। ठीक है, तो मर्ज सेल्स, सेल्स में मर्ज हो गई। फोर्थ नंबर मेरा अनमर्ज सेल्स, अगर इस पर क्लिक करूँगी तो ये मेरा पहले जैसा था वैसे ही हो जाएगा। तो ये देखो पहले जैसा हो गया। तो ये था होम टैब के इम्पोर्टेंट ग्रुप्स, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट और अलाइनमेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नंबर्स और स्टाइल्स ग्रुप के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।